बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको ज़ोलोरिक 20 mg और 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ज़ोलोरिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 40 mg वाली की कीमत 430 रुपये और 20 mg वाले की कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राज़ोल 40 mg और 20 mg होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ज़ोलोरिक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ज़ोलोरिक कैप्सूल में इसोमेप्राज़ोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है, तो इस कंडीशन में भी ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपका अल्सर ख़त्म हो जाएगा। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और छोटे छोटे ज़ख्म हो जाते हैं और अल्सर बन जाता है। इस कंडीशन में भी ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पे जलन होती है तो या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी खुराक की नाली में खट्टे मीठे डकार आते हैं और गैस बन जाती है, जिसकी वजह से सीने पर जलन होता है और हार्टबर्न होता है। तो इस कंडीशन में भी ज़ोलोरिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ज़ोलोरिक कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ज़ोलोरिक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी और जैरड के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल के नुकसानात की, तो ज़ोलोरिक कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसके ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोलोरिक कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ज़ोलोरिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ज़ोलोरिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ज़ोलोरिक कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी यह नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।